गोकर्ण जी कहते हैं पिताजी धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान, कि पिताजी जो परम धर्म है भगवान का भजन करना। जो लोक धर्म आपने खूब निभा लिया। भाई हमारे जीवन की 4 अवस्थाएं हैं, हमारे शास्त्रों में 4 आश्रम हैं। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा सन्यास। तो अपने जीवन के भी हमको 4 भाग करने चाहिए। मान लो वैसे तो 100 वर्ष की आयु अब बहुत कम रह गई है, लेकिन फिर भी 100 वर्ष की आयु को 4 भागों में विभाजित करें। प्रथम नार्जते विद्या, द्वितीयम नार्जते धनम और तृतीयम नार्जते पुण्यम, चतुर्थम किम करिष्यति। जो जीवन का पहला भाग है 1 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक, उसमें विद्या अर्जन करो। जो 25 से 50 है उसमें धन का अर्जन करो। जो 50 से 75 है उसमें अपना कल्याण करने के लिए भगवान का भजन करो। क्यों? गिनती भी कह देती है, गिनती भी हमको सीख देती है। 51 मतलब अकेले बन, यानी अकेले हो जाओ और भगवान का भजन करो। और 51 के बाद अगर नहीं जाते तो 52, 53, 54 और 59। जैसे ही 59 तो कहते अरे 60 अभी भी तेरी घर से प्रवृत्ति नहीं छूट रही है। तो 58 के पहले तो हर हालत में भगवान के भजन में लग जाओ। क्यों? जैसे ही तुम 75 के बाद ऊपर जाओगे तो फिर तुम्हारा भगवान का भजन करने में मन नहीं लगेगा। भाई 75 के बाद तो शरीर को संभालने में ही लग जाता है, कभी हाथ दर्द, कभी पैर दर्द। अब बताओ 80-85 साल की उम्र में कोई एक आसन पर 4-5 घंटा बैठ पाएगा? कब बैठ पाएगा? जब उसने नियम बनाया होगा। और अब अचानक से सोचे कि हम 75 के हो गए, अब तो हम आसन लगा करके बैठेंगे, तो आसन लगने वाली नहीं है। अब जैसे ही आसन लगाने के लिए बैठोगे तो कभी पैर में दर्द, तो कभी पीठ में दर्द, कभी पैर में दर्द तो कभी पीठ में दर्द। तो कहा पिताजी अब आपने खूब लोक धर्म निभा लिया है, अब इसको छोड़ करके और परम धर्म भगवान का भजन करिए। सेवक साधु पुरुषान जही काम तृष्णाम, अपनी इन समस्त कामनाओं को त्याग करके साधु पुरुषों की सेवा करिए, साधु पुरुषों के साथ सत्संग करिए। तो जब गोकर्ण जी ने कहा पिताजी अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा, कि अब इस उम्र में ना तो किसी के गुण देखो ना किसी के दोष देखो। गुण भी नहीं देखना है। क्यों? गुण देखोगे तो प्रेम होगा, प्रेम होगा तो तुम्हारी आसक्ति बढ़ेगी। इसलिए ना तो किसी के गुण देखो ना किसी में दोष देखो, क्योंकि किसी में दोष देखना भी पाप है। तो ना तो किसी में गुण देखो, गुण देखोगे तो प्रेम होगा, आसक्ति बढ़ेगी और वो हमारे पतन का कारण बनेगी। तो कहा ना तो गुण देखो और ना बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो कहा सभी के गुण दोष को त्याग करके सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम, सब कुछ छोड़ करके नित्य भगवान की दिव्य कथा का रसपान करो।